हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का सब्जेक्ट है कि ज़िंदगी आसान कैसे होती है। ज़िंदगी आसान अपने खुद के स्माइल करने से नहीं होती है, बल्कि जब हमारे अच्छे कामों से दूसरों के चेहरे पे स्माइल आती है, उस स्माइल को देख के जब हमारी आत्मा अंदर से खुश होती है, तो तब जाके कहीं हमारी ज़िंदगी मुस्कुराने से आसान होती है। और ज़िंदगी में जब भी भगवान हमें धरती पे भेजते हैं, तो हमें कई प्रकार की कलाओं और हुनर के साथ भेजते हैं। और वो हुनर के लिए ना ही पैसा चाहिए, ना ही आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, बस आपके अंदर लगन और कहते हैं कि एक टैलेंट होना चाहिए। आप जब उस काम को करते हैं और मन में ये सोचते हैं कि ना ही मुझे जीतना है, ना ही हारना है, बस ऐसा काम करना है जिससे कि दूसरों के चेहरे पे स्माइल आए और दूसरों के जीवन में पूरी ज़िंदगी तो नहीं, कुछ पल के लिए मैं अगर किसी को स्माइल दे सकूं, तो वो स्माइल जो होती है, उस स्माइल से जो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, उससे हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखिए, भगवान ने बहुत सारे रूल जो हमारी लाइफ में बना रखे हैं, चाहे हम कितना भी स्ट्रगल कर लें, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन इंसान इंसान से जुड़ा रहे, इसलिए ईश्वर ने अपने एक कहते हैं कायदे कानून बना रखे हैं। जैसे कि माया मिलेगी तो काया नहीं मिलेगी, काया और माया अगर दोनों मिलेंगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो जब हम सोचते हैं, भगवान से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अब मैंने ये पा लिया या ये चीज़ हासिल कर ली, तो ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान का ये स्वरूप होता है कि इंसान इंसान से अगर जुड़ा रहेगा, इंसान इंसान से कब जुड़ा रहता है, अगर हर चीज़ हर किसी को मिल जाएगी तो शायद इंसान इंसान की तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर कहते नहीं, किसी को कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है और हमें दूसरे की कोई अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हम दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है। और ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक मधुमक्खी जो होती है ना, जो मीठा मीठा शहद बनाती है पेड़ पे, उसकी तरह जीना चाहिए कि आप काम करते रहें, सबको मिठास देते रहें और बदले में उससे कुछ भी ना चाहें। आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि आपको ये एहसास भी नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं, मैं तो किसी को शहद या मिठास दे रहा हूँ। बस आप अपना काम करते रहें, काम करते रहें और मधुमक्खी की तरह एक जीवन को जीना चाहिए, ना कि एक मकड़ी की तरह। क्योंकि देखिए, पेड़ पे मधुमक्खी भी रहती है और पेड़ पे मकड़ी भी रहती है। कहते हैं कि शहद के छत्ते पे सबकी नज़र होती है और सबके दिमाग में छत्ते को देख के, कहते नहीं है, मधुमक्खी के छत्ते को देख के ये एहसास नहीं होता कि हाय काट लेगी या हमें नुकसान पहुंचाएगी। हर किसी के दिमाग में बस एक ही कहते हैं थॉट आता है कि मीठा मीठा शहद होगा। तो लेकिन उसी पेड़ पे अगर मकड़ी रहती है, तो उसको देख के हमारी जो सोच होती है या हमारा थॉट होता है, वो बदल जाता है। एक तो हमें कहते हैं कि उस पेड़ पे गंदगी नज़र आती है, और दूसरा ये कि हमें कहीं ना कहीं मन में डर लगता है कि यार मकड़ी शायद हमें नुकसान, जबकि दोनों ही एक ही बराबर हैं, एक ही कहते हैं आकार विकार, थोड़ा बहुत उस उतने ही लेवल का कीड़ा है। लेकिन किसी को देख के हमें सुकून मिलता है और किसी को देख के हमें इरिटेशन होती है। तो इसलिए हमें हमेशा एक ऐसा प्राणी बनना चाहिए जिससे कि क्या है कि हम लोगों को मिठास दे सकें, लोगों की ज़िंदगी थोड़ी अच्छी और बेहतर बना सकें, ताकि लोग भी हमें देख के कहते हैं कि निगेटिविटी ना सोचे, बल्कि उनके दिमाग में हमें देख के पॉजिटिविटी आए। और
उन्हें लगे कि हम इस इंसान के पास अगर कहते हैं 2 मिनट बैठेंगे तो हमारी आत्मा खुश हो जाएगी। तो हमें ऐसा इंसान बनना चाहिए। और दोनों की लाइफ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कहते हैं मधुमक्खी कहते हैं पूरी ज़िंदगी शहद इकट्ठा करती है, और मिठास कहते हैं अगर धरती पे मीठी कोई चीज़ है तो शहद से मीठा कुछ भी नहीं है। तो उसने धरती की सबसे मीठी चीज़ इकट्ठी की, पूरी लाइफ इकट्ठी की, और उसके बाद भगवान उसे कितनी आज़ादी देते हैं, खुला आसमान देते हैं, और कहते हैं कि पेड़ के कोने कोने तक घूमती है, फिरती है, फूलों यानी कि जो मिठास जहाँ से आती है, यानी सुंदर सुंदर फूलों को देखती है, सुंदर सुंदर फूलों को का एहसास होता है। लेकिन उसी जगह पे एक मकड़ी क्या करती है कि उसी पेड़ में गोल 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 बस इसी चक्रव्यूह में लगी रहती है कि इधर जाल बना दूँ तो यहाँ से कोई ना निकल पाए। मतलब खाने की व्यवस्था यानी जैसे इंसान धन बटोरने की व्यवस्था करता रह जाता है, और मकड़ी की जाले की तरह उसी चक्रव्यूह में घूमता रहता है, दुनिया देख ही नहीं पाता है, दुनिया का एहसास ही नहीं कर पाता है, खुशी नहीं रह पाता है। तो हमेशा हमेशा मधुमक्खी के जैसे जीवन जीना चाहिए, आज़ाद, खुश और दूसरे को मिठास देने वाला। लेकिन कहते हैं कि लोगों की सोच जो है आज सिर्फ़ और सिर्फ बस धन बटोरने में रह गई है। लोग हमेशा बस इस चीज़ में लगे हुए हैं, जबकि देखिए अगर जीवन काटना है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। एक कहते हैं एक ज़रूरत भर की चीज़ें चाहिए, एक घर और लिमिटेड चीज़ें ही चाहिए। लेकिन अब लोग इस तरह की सोच से बिल्कुल अलग हट चुके हैं। बस ये बिज़नेस कर लूँ, यहाँ से अर्निंग आए, वो बिज़नेस कर लूँ, यहाँ से अर्निंग आए। आप सोचिए कि आप अपनी आत्मा सिर्फ शरीर की ज़रूरतों भर का ही पैसा चाहती है, लेकिन आपने अपनी आत्मा को कितनी जगह उलझा रखा है, इतनी जगह उलझा रखा है। आपने अपनी आत्मा को इतनी जगह उलझा रखा है। सोचिए कि अभी इस कहते हैं धरती से जाना भी है। अगर हमें धरती से जाना है तो हम कम से कम चीज़ों में अपनी आत्मा को उलझाएं, ताकि हम अपनी आत्मा के साथ एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जी सकें। लोग चारों तरफ यानी अगर आप चारों तरफ अपनी आत्मा को उलझाते हैं तो समझ लीजिए मुक्त होने में बहुत समय लगता है। और कहते हैं मुक्ति हमेशा खुशी के साथ होनी चाहिए। लेकिन कहते नहीं है इंसान ये चीज़ सोच के ही नहीं चलता है कि यहाँ पे हम घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए लाइफ, और यहाँ से जीवन ख़त्म होते ही जाना है। ऐसा सोचते ही नहीं, बस बटोरने में लगे हैं, क्या मिल जाए, क्या बटोर लें। अरे शरीर की ज़रूरतें लिमिटेड हैं, उनको बस कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाना चाहिए। उसके बाद अगर आप उलझनों में लगे हैं तो आपने अपने जीवन को इस धरती की माया में फंसा रखा है। उतना करिए कि आपकी लाइफ भी खुश रहे और आप भी खुश रहें, क्योंकि अगर आप माया बटोरते हैं तो कहते हैं कि काया में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। अगर काया भी सही कर लेते हैं तो कहते हैं जीवन का समय जो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि कभी भी सबको सब कुछ नहीं मिलता है, और भगवान ने सबको सब कुछ इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि इंसान से जुड़ा रहे। इंसान से अगर सबको सब कुछ दे देंगे तो शायद इंसान से जुड़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमें अच्छी आत्मा दी है, हमारे अंदर हुनर दिया है, हमारे अंदर टैलेंट दिया है। लेकिन जब आप पहचान पाएंगे, जबकि आप कहते हैं अपनी आत्मा को शांत रखेंगे, जब आप सबके लिए कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, अपने आप आपको अपने अंदर की जो कहते हैं कला की पहचान होगी। और कहते हैं कि आप काम करते रहिए, ना जीतने की उम्मीद रखिए, ना हारने की, क्योंकि कहते हैं कि जब हम काम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भगवान हमें देखता रहता है, नोटिस करता रहता है। और जब कहते हैं कि उनके लेवल तक का हम काम कर देते हैं तो स्वयं भगवान उस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं।
तो इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए अरे यार हम हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम क्यों किसी को हँसाएँ, हम क्यों किसी के लिए कुछ करें। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। जितना हो सकता है, अगर आपके पास धन नहीं है तो आप अपनी भाषा से, अपनी बोली से, अपने टैलेंट से, कहते हैं ना सिंगिंग, पेंटिंग, जो आपको आता हो उसके ज़रिए आप कहीं न कहीं दूसरों को कुछ सिखा के ज़रूर जाएँ। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो उसी चक्रव्यूह में फँस चुके हैं, बस कहते हैं कमाना है, पैसे जोड़ना है, प्रॉपर्टी जोड़ना है। तो देखिए आप जोड़ भी लेंगे, आप इस्तेमाल तो उतना ही कर पाएँगे ना, जितनी की शरीर की या जीवन की आवश्यकताएँ हैं। आवश्यकता से अधिक सिर्फ़ आप अपनी आत्मा को चारों तरफ फँसा के रखते हैं और कहते हैं आत्मा को जितना फ्रीडम में रखेंगे, अंत समय या जो प्रेज़ेंट टाइम है वो बहुत अच्छा कटेगा। इसलिए भगवान से हमेशा इतना करिए कि बस जितनी आवश्यकता है उतना दीजिए और उसके बाद मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, इतना अच्छा कर सकूं इस धरती के लिए कि लोगों को उससे कहते हैं बहुत फ़ायदा हो, स्माइल आए और कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो कोशिश करिएगा अगर, लेकिन ये सब तभी तभी पॉसिबल होता है जब हम अपने अंतरात्मा से किसी के लिए बुरा ना सोचें। बिल्कुल भी नहीं। अहंकार, कहते हैं आपको अहंकार ख़त्म करना पड़ेगा। आपको दूसरों के लिए अच्छी भावना रखनी पड़ेगी। आपको कहते हैं सच्चे मन से जितनी देर, देखिए परमानेंट हम जानते हैं कि कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, बट आप ये सोच के चलिए कि जितनी देर मैं उस इंसान के साथ रहूँगी प्योरिटी से, अच्छे भाव से और अच्छी नीयत से उसके लिए कुछ करूँगी, बस इतना बहुत है, इतना ही बहुत है। भगवान जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ देखनी है लाइफ में, लेकिन हाँ जितनी देर आप भगवान के बनाए हुए इंसान से मिलें उतनी देर बिल्कुल सच्ची आत्मा से मिलें, अच्छे भाव से मिलें। और कहते हैं सबसे सस्ती चीज़ है कि आप किसी को स्माइल दें। कहते हैं उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप किसी के पास भी अगर बात करें या कुछ कहते हैं कि कुछ सिखाने की कोशिश करें तो हमेशा इतनी कोशिश करिएगा कि मेरी वजह से किसी को हर्ट ना हो और मैं जब भी किसी से बात करूं तो उसको कुछ सीखने को मिले और उसको स्माइल मिले, उसको लाइफ अच्छी लगे जितनी देर हो सके। ऐसा नहीं है परमानेंट, तो देखिए कोई भी किसी के साथ नहीं रह सकता है। लाइफ में हर रिश्ता बदलता है, हर सिचुएशन बदलती है, बट अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दें तो जीवन आसानी से कटेगा। और हमेशा लाइफ में ये सोच के चलना चाहिए कि लाइफ का कोई पता नहीं है, आज है कल नहीं है। तो कहते नहीं लाइफ में ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो, है ना। ये कहते हैं ये हमेशा याद ही रखना चाहिए और याद भी रहता है सबको याद रहता है कि मरना है एक दिन। तो अगर तो मरना है तो फिर अपनी आत्मा को बिल्कुल इन सब चीज़ों से हटा के रखिए। अर्निंग आती रहे या फिर आगे के लिए जोड़ना, आगे क्या, आगे क्या क्या आगे कुछ भी नहीं है। हर इंसान ऊपर से, चाहे वो हमारी औलाद ही क्यों ना हो, हर इंसान अपना अपना भाग्य, अपना अपना भविष्य, अपने अपने कर्म लिखा के लाया है। हमारे किसी भी तरह से सपोर्ट करने से उनकी आत्मा उस चीज़ से खुश नहीं होगी। वो अपना बनाएंगे, अपनी पहचान बनाएंगे, अपने कर्म करेंगे, तब जाके वो अपनी ज़िंदगी काटेंगे। और जो हम सिर्फ इतना याद रखें कि हमें क्या करना है। हमें अगर देखिए जो फ़र्ज़ है या जो कहते हैं कि हमारे काम है वो हमें करने चाहिए और उसके बाद हमें अपने आप के लिए कुछ करना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को कहते हैं कि एक शांत आत्मा बना सकते हैं। और फिर जब भी हमारे पास कहते हैं जीवन या समय बचता है तो हमें अपने ऊपर, जब हम इन सब चीज़ों से अपने आप को शांत कर लेंगे ना तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है। देखिए सबसे प्योर
चीज़ है कि आपके अंदर जो भी हुनर टैलेंट है आप उसको तराशिए, उसमें आपको भी मज़ा आएगा। और कहते हैं कि देखने वाले भी लोग कहेंगे कि हाँ भाई आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कला है। फिर चाहे वो कोई भी कला हो, कोई भी कला हो, कि आपको पेंटिंग बनानी आती है, आपको सिंगिंग आती है, आपको अच्छा खाना बनाना आता है, आपको कोई भी टैलेंट, आप उस पे काम करिए और अपने आप को खुश रखिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराहट हमेशा दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाने के बाद ही आपकी ज़िंदगी आसान होती है। जो मैं बार बार कहती हूँ कि मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कोशिश करिए कि अगर आपको मुस्कुराना है तो दूसरों के लिए, दूसरों की मुस्कुराहट के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करिए लाइफ में, ताकि लोग जो है कहते हैं स्माइल करना सीखें, कुछ आपसे सीखें, कुछ अच्छी चीज़ सीखें। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे।